हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहाँ से आया? डेमोन्स्ट्रेशन से। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन से आया। अब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी की ओर संकेत करना या किसी की ओर इशारा करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में जो भी नाउन आया रहता है हमारा, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं कि पूरी मीनिंग वो नाउन दे रहा है, या उसी हमको बताएंगे कि इस सेंटेंस में जो नाउन है वो कहाँ है। तो देखो, अब इसमें कौन कौन से यूज़ होता है पहले वो समझते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ होता है दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, ये चार यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस मतलब हमको पता है यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये और दोज मतलब वे। ठीक है, अगर चीज़ें नज़दीक हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दिस। अगर चीज़ें दूर हैं हम क्या यूज़ करते हैं? दैट। अगर जो हमारा चीज़ है, जो हमारी वस्तु है वो सिंगुलर है वो तो हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। अगर वो प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा है तो वो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? दीज। अगर दूर है तो फार यूज़ करते हैं, और अगर सिंगुलर है तो दैट, अगर प्लूरल है तो दोज। तो वापस एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या था। अगर नज़दीक है और सिंगल है, नज़दीक है सिंगल है तो दिस, नज़दीक है और प्लूरल है तो दीज, अगर दूर है पर सिंगल ही है तो दैट, अगर दूर है पर एक से ज़्यादा है तो क्या हो गए? दोज। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ कार। ये एग्जाम्पल हम लोग ने लिया। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक कार है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा कौन सा है? दिस। दिस किसकी ओर इशारा कर रहा है? कार के बारे में। ये कार है तो इस दिस ने क्या किया? इस कार को डेमोन्स्ट्रेट किया, इस कार की ओर इशारा किया कि हमारा जो नाउन कहाँ है? कार है हमारा नाउन। तो ये क्या करते हैं, जो हम लोग ने डेफिनेशन में देखा ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में जो भी नाउन आया रहेगा उसके बारे में बताएंगे, उसकी ओर इशारा करेंगे। ठीक है, दिस इज अ कार, ये कार है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ अ बस, वह एक बस है। तो किसने किसकी तरफ इशारा किया? वहाँ पे बस की तरफ। दोज आर बॉयज, क्या है? दोज आर बॉयज। वापस किसकी तरफ? वे बॉयज हैं, तो किसकी तरफ इशारा किया? बॉयज की तरफ। अब ये यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, कार सिंगल थी तो और नज़दीक है तो हम लोग ने क्या लिया? दिस। अगर दूर है और पर सिंगल ही है, बस एक ही थी तो हम लोग ने क्या लिया? दैट। यहाँ पे बॉय एक नहीं था, बॉयज़ थे तो हम लोग ने क्या लिया? दोज। ठीक है, दूर थे इसलिए दोज। और अगर यही नज़दीक होता तो क्या लिखते हम लोग? दीज आर बॉयज़। अगर यहाँ पे मुझे लेना होता, पर यहाँ पे अगर मैं बसेस कर देता तो समझ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बसेस, तो यहाँ क्या लूँगा फिर मैं? दोज। और यहाँ पे इसकी जगह आर, क्योंकि एक से ज़्यादा होते तो इसकी जगह क्या यूज हो जाता है? आर। तो दैट इज़ बस, अगर दूर है तो दोज आर बसेस। तो बहुत ही सिंपल सा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं जो भी सब्जेक्ट में हमारा नाउन आया रहेगा उसकी तरफ। दिस इज अ कार, ये कार है तो इस कार की ओर इशारा किया। ठीक है, दैट इज अ बस, यह वो बस है तो बस की ओर इशारा किया इस वर्ड ने। ये सिर्फ हमको बताता है कि सेंटेंस में एक नाउन आने वाला है, सेंटेंस में एक नाउन आने वाला है, प्रॉपर नाउन आने वाला है। ठीक है, या कॉमन नाउन, जो भी नाउन आएगा पर एक नाउन आने वाला है। तो जो भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उन सब में ये सिर्फ क्या बताएगा कि नाउन आने वाला, और उसी नाउन की ओर ये इशारा करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये जो अभी हम लोग ने देखे ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये ना एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करते हैं। यही सारे वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे या आप अंतर आपको मालूम रहेगा। तो ये एडजेक्टिव की तरह कब यूज़ करते हैं या एडजेक्टिव की तरह ये कब यूज़ होते हैं? तो हम लोग ने पीछे वाले, अगर आपको याद होगा प्रोनाउन की पिछले वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव तब होता है जब उसके बाद कोई नाउन आ जाए। कि अगर कोई भी वर्ड है उसके बाद अगर हम नाउन यूज कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अगर बाद हम कोई नाउन यूज़ कर देते हैं, सपोज अगर ये हमारा कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, उसके बाद अगर हम कोई नाउन यूज़ कर लेते हैं तो ये जो प्रोनाउन है ना, ये ऑटोमेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तब इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि एडजेक्टिव ही अपने बाद नाउन लेता है, प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता।
तो अगर हम इसी प्रोनाउन यानी यही दिस दैट दिस दोस के अगर आगे हम लोग कोई नाउन यूज़ कर लेते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ रेड कार। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस इज़ अ रेड कार, ये लाल रंग की गाड़ी है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखो क्या यूज़ किया हम लोगों ने, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इज़, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। ठीक है, पर अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखें, दिस कार इज़ रेड, अब मैंने क्या लिख दिया, दिस कार इज़ रेड, ये गाड़ी लाल है। तो अब देखो यहाँ दिस के बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बोल सकते अब हम इसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसा यही अंतर रखना है आपको, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन यूज़ हो जाता है, ठीक है, अगर ये इस वर्ड के बाद कोई नाउन यूज़ हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, फिर उनको हम प्रोनाउन नहीं बोल सकते। पर जब तक उनके आगे कोई नाउन यूज़ नहीं होता तब तक वो क्या बने रहेंगे, वो प्रोनाउन बने रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ने देखे ना, यहाँ पे भी देखो इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है, यहाँ पे आर है, कोई नाउन नहीं आ रहा। जब तक नाउन नहीं आ रहा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। ठीक है, जैसे ही इनके आगे हम नाउन लिख देते हैं तो वो फिर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हम लोग ने दीज लिखा, अगर एक ही फ्लावर होता तो दिस लिखते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर एक होता है तो दिस लिखते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो दीज लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो फ्लावर क्या है, नाउन है ना, और हमारे प्रोनाउन के बाद क्या आया, नाउन, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन नहीं बोल सकते, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया। अगर प्रोनाउन के बाद वो नाउन वापस आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, पर जब तक नहीं आ रहा है तब तक वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आपको इसमें करना क्या है, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो ग्रामर में या कहीं भी आप फिल इन द ब्लैंक्स या एग्जाम में कहीं भी यूज़ करते हो, तो आपको यह याद रखना है कि वहाँ पे अगर नाउन आया है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ वर्क करे। आंसर तो आपके सेम ही रहेंगे, आंसर आपके बदलने वाले हैं नहीं। दिस यहाँ भी था, दिस यहाँ भी है, पर आपको याद रखने के लिए या आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ये क्यों ऐसा होता है। सपोज आप कभी वो सुनते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, क्योंकि आप बोलोगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही देखा था, अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो उस समय पे आपको याद रखना है बस जस्ट स्लाइटली डिफरेंस है। अगर उसके आगे नाउन आ गया तो वो ऑटोमेटिक एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यही दिस हम एडजेक्टिव की तरह बोलेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पर यहाँ पे नाउन यूज़ नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोस, अगर सिंगल है और नज़दीक है तो दिस, अगर दूर है पर सिंगल है तो दैट, अगर नज़दीक है पर एक से ज़्यादा है तो दिस, अगर दूर है एक से ज़्यादा है तो दोस। इनका यूज़ मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो कब बनते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो कब बन जाते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आओगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।